हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विजडम जोन में। तो आज मैं हाज़िर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। तो ये जो टॉपिक हम क्लियर करने वाले हैं, इसमें 4 टॉपिक है। तो मैं आपको पहले ये मैंने लिख के भी रखा है, आप देख सकते हैं। पहला SNR, ठीक है, इसका मतलब होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। दूसरा SND मतलब सप्लाई एंड डिमांड। तीसरा है SBR, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। चौथा है RBS, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो आज हम ये चारों टॉपिक क्लियर करेंगे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये SNR लेवल है जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये वर्क नहीं करता है चार्ट पे। तो मैं आज आपको वही समझाने वाला हूँ कि करेक्टली हम कैसे ड्रॉ करेंगे, और सही ड्रॉ करेंगे तो ही वर्क करेगा। अगर हम ड्रॉ करने में थोड़ा मिस्टेक करेंगे तो कभी नहीं वर्क करेगा। तो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ भी कैसे ड्रॉ करेंगे SNR लेवल। एस एन आर और SND, SBR, RBS, ये कैसे हम चार्ट में ड्रॉ करेंगे और कैसे इस पे एंट्री लेंगे। तो देरी ना करते हुए चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। तो पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये भी मैं आपको फिर एक बार फिर समझा देता हूँ। तो अभी मैं पहले आपको ड्रॉ करके बताऊंगा। एस एन आर लेवल क्या होता है। ये इस तरह से होगा, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक लगा देता हूँ मैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस हो गया। ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस। और सपोर्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी को SNR कहते हैं, इसी को SNR लेवल कहते हैं। तो इस तरह से हम दो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ताकि कभी कभी क्या होता है कि ये थोड़ा सा ऊपर होता है और ये थोड़ा सा नीचे होता है। तो ये ऊपर वाला और ये जो नीचे है, उसको दोनों को मिला के ले लेंगे तो एक ये जोन की शक्ल में बन जाएगा। बेसिकली जोन ऐसे ड्रॉ किया जाता है। तो ये एस एन आर ऐसे होता है, ऐसे ड्रॉ किया जाता है। तो अभी मैं आपको एक बात और बता दूं, सही तरीके से कैसे ड्रॉ करना है। क्योंकि अगर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, मैं साथ साथ ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर हम मान लीजिए इस लेवल को देख के ड्रॉ किया है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ये हमने ड्रॉ की है, तो पीछे दो लेवल होने चाहिए, यानी कि ऐसे होना चाहिए, एक, दो, और तीसरे पे हमने ड्रॉ कर दी है। ठीक है, तीसरे पे हमने ड्रॉ कर दिए, दो लेवल होने चाहिए। और दो लेवल को हमने ड्रॉ कर दिया है, तो तीसरे पे हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरे पे हम एंट्री नहीं करेंगे, वेट करेंगे कंफर्मेशन का। अगर कंफर्मेशन मिलती है तो एंट्री करेंगे, अगर नहीं कंफर्मेशन मिलती है तो ब्रेक होने का वेट करेंगे। अगर ब्रेक होता है तो हम यहाँ से सेल नहीं करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस पे बेसिकली सेल ही किया जाता है, क्योंकि वो सप्लाई एरिया होता है। इसलिए सप्लाई एरिया पे ट्रेडर सेल करते हैं। अगर वो एरिया ब्रेक करता है तो हमारा सप्लाई एरिया नहीं रहता है, वो डिमांड एरिया बन जाता है। जैसे कि मान लो ये एक रेजिस्टेंस का एरिया है, तो मान लीजिए मार्केट ऐसे ऐसे आ रही है। ये मैंने तो आपको एक नॉर्मल सा बेसिकली ड्रॉ करके बताया है, लेकिन मार्केट रियल में ऐसे ही काम करती है, ऐसे करती आ रही है। अगर इसको रिस्पेक्ट करके वापस आती है, ठीक है, वापस आती है, तो हम यहाँ पे सेल की एंट्री देखेंगे, सेल करेंगे। अगर कभी कभार क्या होता है, मार्केट यहाँ सपोर्ट से ऐसे ऐसे जा रही है, कभी कभी क्या होता है यहाँ पे ब्रेक कर देता है। ये जो एस एन आर लेवल है ये ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने पे कुछ लोग क्या करते हैं, ये कैंडल, मान लीजिए यहाँ पे एक मैं आपको कैंडल ड्रॉ करके बताता हूँ। मान लीजिए कि
यहाँ से कैंडल बनती हुई जा रही है। सॉरी, कलर भी इसका मैं ग्रीन कर देता हूँ। अब मान लीजिए ऐसे मार्केट जा रही है ऊपर, ये सपोर्ट का एरिया है, यहाँ से ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे ब्रेक हो जाए, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाए, तो हमें सेल करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि मार्केट यहाँ से जा रही है, तो जैसे ही ये SNR लेवल को टच किया, रजिस्टर्स को टच किया, तो यहीं पे सेल करने लग जाते हैं। ज़्यादातर लोग मार क्यों खाते हैं, यहाँ पे सेल करने लग जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि यहाँ से मार्केट यहाँ से वापस नीचे गिरेगी, उन्हें यह लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी, ऐसे रेड बनाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। और मार्केट क्या करती है, मार्केट इसी को ब्रेक कर देती है। जब ये जो मेन लेवल है, आप पीछे देख सकते हैं कि कितना बार इसने रिस्पेक्ट किया है। एक बार, दो बार, तीसरी बार इसने, फॉर एग्जांपल, इसने ब्रेक कर दिया, थर्ड टाइम इसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये कैंडल ऊपर क्लोज होती है, तो हमें सेल नहीं करना चाहिए। हमें लॉस क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी समझाया है, क्योंकि मार्केट जब ऐसे ऐसे जा रही है तो यहाँ रेजिस्टेंस का एरिया आता है, तो कुछ लोग ये समझते हैं यहीं से नीचे गिरेगी, पर वो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। जब ये अप ट्रेंड में जा रही है, अगर यहाँ पे ये डिमांड एरिया है, तो इसको ब्रेक करेगी ही करेगी। अगर इसको ब्रेक करती है तो हमें, अगर हम सेल करेंगे तो हमें लॉस हो गई होगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जाने वाली है। अगर यहाँ से ब्रेक करती है, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको कैंडल में भी बताया था कि जैसे कि कैंडल ऐसे क्लोज होती है ऊपर, ऐसे क्लोज होती है, तो हमें वेट करना है ये कैंडल क्लोज होने का, जो चल रही है। अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज होती है, तो फिर हमें क्या करना है, फिर हमें इसका रीटेस्ट का वेट करना है। मान लीजिए एक कैंडल ये क्लोज होगी, एक और भी बन सकती है, ऐसे ऐसे मान लो एक और भी बन गई, और जो थर्ड कैंडल है वो इस तरह से वापस आ रही है, वापस आके इस लेवल को टच करती है, तो हमें बाय करना चाहिए। यहाँ पे टच करती है तो ही हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए। और बाय भी ऐसे करना चाहिए, ये जो अभी मान लीजिए H4 का टाइम फ्रेम है, और ये है H4 का टाइम फ्रेम है, और जब ये रिटेस्ट करने आती है तो हमें यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम में, लोअर टाइम फ्रेम में जाके यहाँ पे एंगल्फिंग वगैरह कुछ बुलिश कैंडल पैटर्न देखने पड़ेंगे, और जब हमें कंफर्मेशन मिलती है तो हम बाय करेंगे। ठीक है, विदाउट कंफर्मेशन बाय ना करें। अगर हम मान लीजिए, जो कुछ लोग कहते हैं कि SNR लेवल काम नहीं करता है, तो मान लीजिए यहाँ पे गया है ये कैंडल, ये जो कैंडल है ये क्लोज होने से पहले ही यहाँ पे हम सेल कर देंगे, तो बताओ कैसे काम करेगा। ये कैंडल क्लोज नहीं होती है जब तक हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है न्यूट्रल है मार्केट, क्योंकि ये जब यहाँ पे ऊपर क्लोज होगी तो हमें कंफर्म हो गया, क्योंकि ये लेवल जो है ये ब्रेक कर चुका है। अगर ये ब्रेक हो गया है तो फिर भी हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, सेल नहीं करना है, लेकिन हमें वेट करना है इसका रीटेस्ट का। जब वो कैंडल क्लोज करके मार्केट इसको रीटेस्ट करने आएगी, यहाँ पे कैंडल क्लोज कर दिया उसने, तो जब ये वापसी रीटेस्ट करने आएगी तो हमें यहाँ से बाय की एंट्री बहुत अच्छी मिल जाएगी, तो हम यहाँ से बाय करेंगे। और ऐसे ही जो ये लेवल हमने निकाले हैं, ये एक और ये दो लेवल, ऐसे ही ऊपर पीछे लेवल देखेंगे जो पीछे से आए हुए हैं लेवल, इस तरह से जो लेवल आए हुए हैं, ऐसे ऐसे नीचे आ रही है मार्केट, इस तरह से कोई लेवल होगा तो वहाँ पे हम टीपी लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे यहाँ पे। ये जो कैंडल क्लोज हुई है, या जो ये रिवर्स लिया है जिस कैंडल ने, उसकी जो ये शेडो होगी उसके हिसाब से थोड़ा सा नीचे लगाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि वो एसएल हिट करने के लिए नीचे आती है, और एसएल हिट करके हमारा लॉस करा के फिर मार्केट ऊपर चली जाती है।
तो हम सोचते हैं हमारा ये सेटअप काम नहीं किया। सेटअप काम करता है, लेकिन थोड़ा सा हमें जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा हमें दूरी पे लगाना चाहिए, ताकि कभी कभी, क्योंकि जो सेपरेट होते हैं ना, कभी कभी न्यूज़ टाइम में या मार्केट वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो सेपरेट भी बढ़ जाते हैं, और सेपरेट बढ़ जाते हैं तो जो नीचे वाली लाइन ऊपर वाली लाइन ने अगर टच कर दिया एसएल को, तो वो कट जाएगा लॉस में। तो इसलिए थोड़ा सा आपको 2 4 5 पिप थोड़ा सा हटा के लगाएं। वो जो कैंडल की शेडो होती है ना, उससे थोड़ा सा नीचे लगाएं अगर बाय करना है। तो अगर सेल करना है तो जो जिस कैंडल पे आप एंट्री ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल बुलिश बेयरिश एंगल फिर पे सेल कर रहे हैं, तो जो एंगल फिन की शेडो होगी इस तरह से, वो शेडो के थोड़ा सा ऊपर लगाएं एसएल। ये शेडो है तो एसएल हमारा यहाँ पे होना चाहिए, तो हमें सही है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये कैंडल बन गई और फिर दूसरी कैंडल ओपन हुई है, ठीक है, दूसरी कैंडल ऐसे ओपन होगी तो ये कोई ज़रूरी नहीं नीचे जाएगी। ये कभी कभी ऊपर से ऐसे शेडो मार के जो एसएल होते हैं वो एसएल हिट करके और बाद में नीचे आती है। आना ऑलमोस्ट नीचे ही होता है, लेकिन वो हमारा लॉस करके फिर आती है। कभी कभी मार्केट ऐसा करती है। तो इसलिए थोड़ा सा जो एसएल होता है वो थोड़ा सा सेल करने के टाइम थोड़ा सा शेडो से थोड़ा सा ऊपर लगाए 2 4 5 पिप। और अगर बाय करना है तो जो जिस कैंडल या किसी भी सेटअप के कंफर्मेशन से कर रहे हैं, तो उस सेटअप से 2 4 5 पिप 10 पिप नीचे लगाएं, ताकि आपको लॉस ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर नीचे लगा होगा और स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा तो आपको लॉस भी नहीं होगा। स्टॉप लॉस हिट हो गया, मान लो आपने 0.01 पे एंट्री लिया है, मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ, तो अगर 50 पी पे आपका स्टॉप लॉस है तो वो $5 का लॉस हो गया ना। अगर वही अगर थोड़ा सा नीचे लगा होगा तो आपका स्टॉप लॉस बच जाएगा। मार्केट को ऑलमोस्ट ऊपर जाना है, सेटअप काम करते हैं, क्योंकि थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। और हम क्या करते हैं, वेट नहीं करते हैं। अगर लॉस के लिए तो बहुत वेट कर देते हैं, हाँ कभी तो ऊपर जाएगा कभी तो ऊपर जाएगा, ऐसे करते करते अकाउंट खाली करवा देते हैं। और जब प्रॉफिट होता है तो ये एक के साथ नहीं है, लगभग सबके साथ हुआ है। पहले पहले मेरे साथ भी ऐसे ही बहुत हुआ था। तो जब हमें थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है, $1 $2 प्रॉफिट हो गया, तो हम जल्दी से ले लेते हैं, क्योंकि हम इंतज़ार नहीं कर सकते। प्रॉफिट अगर हम इंतज़ार करेंगे, जो हमारा टारगेट है, हमारे सेटअप पे हमें भरोसा होना चाहिए। अगर भरोसा है तो जो टीपी आपने पहले चुन लिया है वो वहाँ पे टीपी लगा के छोड़ दें। ये दो ही चीज़ होगी आपके साथ। अगर आपने एंट्री कर लिया है तो सिर्फ दो ही चीज़ होने वाली हैं, या तो आपका एसएल हिट होने वाला है या आपका टारगेट हिट होने वाला है, ठीक है। और अगर ये आप एक बात मेरी मान के चलें, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको तो डिसाइड करना ही पड़ेगा आप कितने डॉलर का लॉस करना चाहते हैं। मान लीजिए आप $10 का लॉस करना चाहते हैं, तो अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट में जाती है, 10 डॉलर का आपने लॉस फाइनल किया हुआ है, तो फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे आ गई, अगर $2 $3 तक लॉस में आ गई तो आपने काट दिया, तो $3 लॉस में कट कट गया ना। अगर $4 से लॉस में वहाँ से ये ऊपर जा रही है तो आपका तो लॉस में कट गया ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपने टारगेट डिसाइड कर लिया है, जो आपने प्लान बनाया है, मैंने $5 का लॉस लेना है और $10 का प्रॉफिट लेना है, तो ट्रेड लगा के छोड़ दीजिए, टीपी लगा के छोड़ दीजिए $10 पे, और $5 पे ऐसा लगा के छोड़ दीजिए। तो आपका दोनों में एक काम होना है, या तो टारगेट हिट होगा और या फिर एसएल हिट होगा। अगर आपका सेटअप मजबूत है तो आपका टारगेट ही हिट होगा। तो इसलिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और ये फॉरेक्स मार्केट में जिस आदमी के पास पेशेंस है, जो सब्र से काम ले सकता है, वही पैसा कमा सकता है। और जो आदमी सब्र नहीं कर सकता और अपने ही सेटअप पे भरोसा नहीं है, उसको डर लग रहा है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल है पैसा कमाना। क्योंकि ये मार्केट आपको पता है कि ये जब कैंडल बनती है तो कभी ऊपर ऊपर जाती है और कभी नीचे आती है, क्योंकि ये हम लोगों के हमारे दिमागों से खेला जाता है, ठीक है। इतना आसान नहीं है, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद है, अगर आप दिल लगा के इसको मार्केट को पढ़ोगे, एनालाइज करोगे, बैक टेस्ट करोगे और अच्छे से सीख लोगे, तो मुझे लगता है कि आप पैसा कमा सकते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो एक एक दिन के हज़ारों डॉलर कमा रहे हैं। मैं रुपयों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूएस डॉलर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट नहीं, ये फॉरेक्स मार्केट में जितनी भी अर्निंग होती है, जितना भी लॉस होता है, वो डॉलर के हिसाब से ही होता है। जो आदमी हज़ारों डॉलर बैठे एक एक दिन में कमा रहे हैं, जो फुल टाइम ट्रेडर हैं, बड़े ट्रेडर हैं, तो उनको उन लोगों ने भी तो मेहनत की होगी। कम से कम ये 1 2 दिन की बात नहीं है, उन लोगों ने 4 4 5 5 साल की मेहनत की हुई है, इसलिए वो एक दिन के हज़ारों, मतलब इंडियन मनी लाखों कमा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं।
नेक्स्ट क्या था, SNR आपको मैंने समझा दिया है। SNR बेसिकली वही होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही होता है। तो पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है और आज फिर मैंने आपको ठीक से अच्छे से समझा दिया है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, ये मैंने क्लियर कर दिया, SNR यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और नेक्स्ट टॉपिक है सप्लाई एंड डिमांड। और ये दोनों बेसिकली सेम ही होते हैं, SNR SND ये सेम ही होते हैं, थोड़ा सा फ़र्क होता है क्योंकि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो ही, रेजिस्टेंस है वो सप्लाई है, जो सपोर्ट है वो डिमांड है। अभी मैं आपको चार्ट पे भी थोड़ा जाके बता देता हूँ। अभी हम बात करने वाले हैं सप्लाई एंड डिमांड की। ये मैंने चार्ट ओपन कर लिया, AUD USD, AUD ऑस्ट्रेलिया डॉलर, USD AUD USD। तो अभी मैं आपको पहले SNR जो पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो चार्ट में दिखा देता हूँ, फिर मैं सप्लाई डिमांड पे बात करता हूँ आपके साथ। तो ये आप देख सकते हैं AUD USD का चार्ट है और टाइम फ्रेम H4 है। और अगर आप SNR लेवल ड्रॉ करते हैं तो H4 या डेली टाइम फ्रेम से ही ड्रॉ करें तभी करेक्ट होगा। अगर अगर हम M15 या M5 या M30 अगर ये लोअर टाइम फ्रेम पे हम ड्रॉ करेंगे तो हमें खुद आइडिया नहीं रहेगा, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट वोलेटाइल है, कभी ऊपर जाती है, कभी ऊपर ब्रेक करती है, कभी नीचे ब्रेक करती है, तो हम सही से समझ नहीं पाते हैं क्या सेटअप चल रहा है। तो इसलिए हमें H4 लेना है। H4 से आप ड्रॉ कर सकते हैं SNR लेवल, और H4 या फिर डेली टाइम फ्रेम से ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी अभी के लिए मैं H4 ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो H4 पे मैं आपको SNR लेवल चार्ट पे दिखाता हूँ। पहले मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया है, अभी मैं चार्ट पे बता देता हूँ आपको ताकि सही समझ आ जाए। तो अभी यहीं से ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ चार्ट ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। अभी मैं आपको बता दूं, ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे तो ये वाला आइकन बना हुआ है ना, इसको टच करेंगे तो यहाँ पे सब आ जाते हैं, ट्रेंड लाइन वगैरह। ये देखिए, तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, मैं साथ साथ मार्क भी कर रहा हूँ। तो इसको टच करेंगे, इसको उठाएंगे। अभी अभी के लिए मान लीजिए यहाँ पे मैंने ड्रॉ करना है तो ये ड्रॉ हो गया। ठीक है, कलर आप कोई भी कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन का जो आपको पसंद है। तो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट यही था रेड, तो मैंने रेड ही कर दिया। तो एक और लाइन उठाएंगे, वो जहाँ पे ड्रॉ किया है तो उसके थोड़ा सा नीचे, ताकि कोई पीछे वाला लेवल ऊपर नीचे होगा तो वो इसके साथ कवर हो जाएगा। पहले मैंने ड्रॉ करके ऐसे ही बताया था, कम से कम 2 लेवल होने चाहिए पीछे, तो 2 लेवल है, 1 और 2। ठीक है, ये पहला लेवल है और ये पहला है और ये दूसरा है। तो अभी मान लीजिए यहाँ पे हमने ये ड्रॉ किया है, यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है तो मार्केट देखो नीचे आ गई है। यहाँ पे मान लीजिए हमें एंट्री नहीं मिली तो हम वेट करेंगे, वापस वहाँ पे जाएगी तो ठीक है, वहाँ पे जाएगी, या तो हम सेल करेंगे या फिर यहाँ से अगर ब्रेक करेगी तो बाय करेंगे। तो यहाँ से इस लेवल से इसने ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, मैं साथ साथ मार्क कर रहा हूँ। इस लेवल से इसने ब्रेक नहीं किया है तो ऊपर की साइड में ये रिजेक्शन भी है। पहली कंफर्मेशन ये होगी और दूसरी कंफर्मेशन ये होगी है, ये हमारा SNR लेवल है। ठीक है, और तीसरी कंफर्मेशन यहाँ पे कैंडल भी है बहुत बड़ी बड़ी।
ठीक है, मैं थोड़ा सा चार्ट जूम करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये बड़ी कैंडल है, ये एक ग्रीन कैंडल है, ये आप देख पा रहे होंगे ग्रीन कैंडल है, जिसको ये दो कैंडल ने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे ब्रेक कर दिया, यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो हमें ये भी कंफर्मेशन मिल गई है। ठीक है, अभी आप सोचेंगे ये ब्रेक कर दिया है तो सर एंट्री कैसे करेंगे। एंट्री, ये ब्रेक कर दिया है तो हमें यहाँ नहीं एंट्री करनी है, ये यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया, यहाँ नहीं एंट्री करनी है। ये कैंडल क्लोज हो गई, ये नीचे क्लोज हो गई। कैंडल क्लोज होने के बाद में ये फिर से वो SNR लेवल पे जाएगी तो हम सेल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेल करेंगे, तो आप खुद देख पा रहे होंगे, हम यहाँ से थोड़ा सा देख भी लेते हैं ये कितना हमें मिल गया। ये देखिए 64 पिप्स मिल गया हमें। ठीक है, और फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ से नीचे आई, इसने अपना मूव दे दिया, टारगेट दे दिया हमें, ज़्यादा से ज़्यादा 50 पिप मिल जाए तो बहुत है। इसने अपना टारगेट कंप्लीट किया और यहाँ से रिवर्स ले लिया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल करेंगे। यहाँ पे सेल हम नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई रिजेक्शन नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि जो सेटअप है पीछे से एग्रेसिव आ रहा है। एग्रेसिव का मतलब समझते हो, एग्रेसिव वो होता है जो एक ग्रीन कैंडल ही बनती जा रही है कंटिन्यू। ठीक है, उसको एग्रेसिव कहते हैं। जैसे कि ये ग्रीन बनती जा रही है ना, छोटी हो या बड़ी हो, इसके बीच में रेड नहीं है तो ये एग्रेसिव हो गया। ये पीछे एग्रेसिव स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब है इसका ब्रेक होने का चांस है। ठीक है सर, समझ पा रहे होंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन स्किप मत करना, आराम से देखना, टाइम निकाल के देखना। आई होप आप समझ जाएंगे कि SNR लेवल क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। ये मैंने बहुत टाइम निकाल के, बहुत स्टडी करके फिर मैंने ये वीडियो बनाई है। तो जब ये इस तरह से एग्रेसिव स्ट्रक्चर होगा, ये बिल्कुल ग्रीन ही जा रही है, जब से यहाँ से पुल बैक लिया है तो एग्रेसिव है। ठीक है, एग्रेसिव है तो हम सेल नहीं करेंगे, ये चीज़ हमें देखनी है। ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाय का है। तो अगर ऐसा सेटअप देखने को मिलता है तो हम यहाँ से इस लेवल पे सेल नहीं करेंगे, रेजिस्टेंस पे सेल नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम वेट करेंगे, इसको ब्रेक होने का वेट करेंगे, जैसे कि पहले मैंने ड्रॉ करके भी बताया था। तो हमने वेट किया, ये जो कैंडल है, सॉरी मैं आपको एरो के निशान से बता देता हूँ, ये जो कैंडल है इसने भी ब्रेक नहीं किया, तो फिर हम वेट करेंगे। जल्दबाजी तो करना ही नहीं है ना, अगर इसमें जल्दबाजी किया तो समझो हो गया काम। इस कैंडल ने ब्रेक किया है, अब देख पा रहे होंगे, मैं ये एरो का निशान भी दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाए। इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, इस कैंडल ने ब्रेक किया है, ये कैंडल तो बहुत बड़ा बना है, ये यहाँ से ये कैंडल आप भी देख पा रहे होंगे कितना बड़ा कैंडल बन गया है। इसकी शेडो भी साथ में लेंगे तो इतना बड़ा कैंडल बन गया है। इस कैंडल ने ब्रेक किया, तो हम ये कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे। तो जब ये कैंडल क्लोज हो गई है, तो क्या हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, नहीं, यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि ये इस लेवल से दूर है, यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे हम मैं क्या बोला था पहले आपको, यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। मैं ये बोला था जब ये यहाँ से ब्रेक कर जाएगी तो हमें वेट करना है, ये अगेन इस लेवल पे, इस जोन में आएगी तो हमें बाय करना है। तो जब ये आपके सामने है, जब ये यहाँ से आ गई है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसने ये लेवल ब्रेक कर दिया है, ये जो सेटअप है ये ब्रेक कर दिया है। अब आगे आप देखते जाइए, मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो हमने दो लाइन ड्रॉ की है, एक और दो, ये जो दो लाइन ड्रॉ की है ये आगे तक काम करेंगे, मैं आपको आगे तक बताऊंगा। ठीक है, बने रहिए साथ में। अब ये देखिए, यहाँ से हमने मार्केट पुल बैक लिया, वापस जोन को टच किया, बूम। ठीक है, देखो कितना अच्छा सेटअप। कौन कहता है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम नहीं करता? अगर सही से ड्रॉ किया होगा तो क्यों नहीं काम करता? क्योंकि इसको समझना पड़ेगा बहुत बारीकी से। अगर भागते भागते हम वीडियो देखेंगे, भागते भागते पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। हमें बैठ के टाइम निकाल के ही, अगर आप खुद समझदार हो, अगर हमें पैसा कमाना है तो हमें बैठ के अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से सीखना पड़ेगा, तभी पैसा कमाया जा सकता है। वरना पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, हमें टाइम निकालना ही पड़ेगा। तो आपने जैसे कि आपने देखा, यहाँ पे टच किया,
रजिस्टेंस को, तो देख लीजिए आपके सामने है, ठीक है। काफ़ी प्रॉफिट निकला होगा यहाँ से। तो अभी मैं ये सेटअप, ये पहले SNR सेटअप था, ठीक है, और अभी ये क्या सेटअप हो गया इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। ये पहले SNR सेटअप था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और जब ये इसने ब्रेक कर दिया तो ये सेटअप का नाम ही चेंज हो गया। मैं यही आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। वो पहले मैंने लिखा था क्या, SBR, ठीक है। हमने क्या क्लियर कर दिया, SNR, ये हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। मैंने आपको पढ़ा दिया। और उसके बाद में मैंने क्या लिखा था, SND, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड भी मैं आपको यहीं से पढ़ा दूंगा। सप्लाई एंड डिमांड बेसिकली ये SNR और SND ये दोनों सेम है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। थोड़ा मैं आपको बता भी दूंगा SND कैसे ड्रॉ करते हैं। तो फिलहाल के लिए ये दोनों सेम ही होते हैं। अगर इसको ये जो SNR लेवल है ये अगर सही से किया जाए तो वही सप्लाई एंड डिमांड है। सप्लाई एंड डिमांड बेसिकली क्या होता है, क्योंकि सप्लाई पे हम सेल करते हैं और डिमांड पे बाय करते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ नई मार्केट में आती है, कोई भी चीज़ लगा लो, मोबाइल लगा लो, कोई नया मोबाइल मार्केट में आता है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है तो उसका रेट भी हाई होता है, ठीक है। तो वो अगर ज़्यादा फ़ोन आ जाएंगे मार्केट में, ज़्यादा सप्लाई आ जाएगी, तो उसका अगर दुकानदार के पास दुकानदार की कैपेसिटी 100 बेचने की है तो उसके पास 500 की सप्लाई आ गई, तो वो क्या करेगा, रेट डाउन करके बेचेगा। रेट डाउन करके बेचेगा तो उसे हम सप्लाई कहते हैं, क्योंकि सप्लाई मोबाइल की ज़्यादा आ गई है तो उसको रेट डाउन करना ही पड़ेगा। तो सप्लाई पे हम क्या समझे, सप्लाई पे सेल होता है, ठीक है। और ये जो है हमारा सपोर्ट का एरिया है, जो सपोर्ट का एरिया है वो हमारा डिमांड का एरिया है, ठीक है। क्योंकि डिमांड पे बाय किया जाता है इस मार्केट में और सप्लाई पे सेल किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा डिमांड का एरिया है, डिमांड पे बाय करते हैं और सप्लाई पे सेल करते हैं, बस इतना याद रखिए। वही SNR लेवल है, वही SND लेवल है। और समझाने वाले बहुत घुमा फिरा के बहुत एक एक चीज़ को बहुत बड़ी बड़ी करके बता देते हैं, इसलिए मैंने ये आपको एक ही टॉपिक में बता दिया, ठीक है। तो चलिए अभी हमारा क्या एक टॉपिक रह गया है, ये SNR हो गया और SND भी आपको समझा दिया है मैंने। और अभी हमारा रह गया है RBS, एक ये रह गया है और एक SBR, ये दो रह गए हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आपको, फिर मैं आपको लाइव चार्ट में कैंडल के साथ मैं आपको समझा दूंगा ताकि आप सही से समझ सकें। RBS का मतलब क्या होता है, RBS किसको बोलते हैं, RBS सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, RBS को सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस जो होता है उसे RBS बोलते हैं, ठीक है। और ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस ये क्या हुआ, ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे कि मार्केट ऐसे जा रही है, पहले मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा ना तो आप सही से समझ पाएंगे। तो एक बात और गाइस, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन ये आपके बहुत काम आएगा ट्रेडिंग में, तो आप इसे प्लीज़ पूरा देखिए। बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए मार्केट इस तरह से काम करती है, ठीक है। ये हायर हाई नया हायर हाई बनाते हुए जाती है, तो इस तरह से काम करती है। सॉरी, ये हायर हाई है तो मैं ये HH लिख देता हूँ ताकि वीडियो और लंबा ना हो। ये हायर हाई है, ठीक है। ये जो नया पॉइंट है ये हायर हाई है, ये न्यू हायर हाई हो गया, ठीक है। और ये हो गया हायर लो, नीचे वाला ये हो गया हायर लो, ठीक है। तो जल्दी से मैंने लिख दिया है, आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या लिखा है और मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आप थोड़ा बहुत ट्रेडिंग में पहले जानते हैं तो आपको पता होगा। ये हायर हाई है और ये हायर लो है, इस तरह से ये ट्रेंड बनाते हुए जाती है अप ट्रेंड में। और डाउन ट्रेंड में पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो जाके मेरे ये चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं। और जो डाउन ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड का भी मैं आपको बता देता हूँ। डाउन ट्रेंड इस तरह से होता है,
डाउन ट्रेंड में इस तरह से होता है। और इस तरह से इसमें क्या बनता है, अप ट्रेंड में तो हायर हाई और हायर लो ये बनता है, और डाउन ट्रेंड में बनता है लोअर लो लोअर हाई। एल ऐसे लिख रहा हूं मैं, ये लोअर लो हो गया और ये लोअर हाई हो गया, ये लोअर हाई और ये लोअर लो, ये लोअर हाई और ये नया लोअर लो। ठीक है, मार्केट बेसिकली इसी तरह काम करती है। मार्केट में सही से दो ही ट्रेंड होते हैं, वैसे तीन होते हैं पर जिनमें ट्रेड की जाती है वो दो ही होते हैं, एक अप ट्रेंड होता है और एक डाउन ट्रेंड होता है। आप इतना तो जानते ही होंगे। तो अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ आरबीएस। आरबीएस क्या होता है, ये भी एक ट्रेंड में ही होता है। आरबीएस का मतलब होता है, अभी पहले मैं ये डिलीट कर दूँ, ये डिलीट कर देता हूँ मैं एक बार, और फिर से मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको पहले एसएनआर का जो लेवल बताया था कैसे निकालना है, तो क्या है बेसिकली यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक जोन बेस लाइक जोन हम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले रजिस्टर्स का जो लेवल ड्रॉ करके बताया था उसी हिसाब से आप मान लीजिए, मैं आपको चार्ट पे भी बताऊंगा। ठीक है, तो मार्केट क्या करती है, ऐसे यहाँ से ऐसे जाती है, ठीक है, अप ट्रेंड में। तो मैंने क्या कहा था वहां पे आपको याद होगा थोड़ी देर पहले, क्योंकि ये जो लेवल उसने ब्रेक किया था आप देख पा रहे होंगे, ये लेवल उसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये लेवल ब्रेक कर दिया, तो अभी ये रजिस्टेंस नहीं रहा। ठीक है, एसएनआर लेवल नहीं रहा, ये अभी ब्रेक करने के बाद में ये जब ब्रेक कर दिया, ऐसे था ना, पहले मैं आपको बता भी चुका हूं, ऐसे ही था। ठीक है, अभी मैं आपको एक बात बताऊं, पहले जो ये एरिया था वो रेजिस्टेंस का था, ये एरिया जो था रेजिस्टेंस का था। जब यहाँ से इसने ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद में मार्केट ऊपर गई, तो फिर यहाँ से इसने क्या किया, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया। ठीक है, इसने सपोर्ट लिया, तो पहले ये रेजिस्टेंस था और बाद में इसने सपोर्ट ले लिया, तो ये क्या बन गया, ठीक है, आर बी एस, ये हो गया आरबीएस सेटअप, मतलब रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ऐसे ही होता है एसबीआर। ठीक है, ये दो दो हमारे बीच में पेंडिंग रहे हुए थे, तो मैं ये दोनों इसी पे समझा देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, क्योंकि लेंथी वीडियो होगी तो आपको भी देखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए मैं जल्दी फटाफट से ये क्लियर कर देता हूँ। पहले क्या हमने ये क्या सीखा यहाँ पे, आरबीएस, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था। ठीक है, और जब इसने ब्रेक किया तो उसी रेजिस्टेंस को इसने सपोर्ट लेके मार्केट कंटिन्यू कर दी। तो अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, यानी एसबीआर। आपने बहुत बार सुना होगा एसबीआर, लेकिन आपको पता है या नहीं है, अगर आप बिगनर है तो शायद ना भी पता हो, तो मैं ये भी आपको क्लियर करता था एसबीआर क्या होता है। ठीक है, तो अभी मैंने ये आपको पढ़ा दिया, ये अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ। अगर आपको नोट्स वगैरह बना रहे हो, लिखना हो तो लिख सकते हैं। तो अभी मैं आपको एसबीआर बताने वाला हूँ। तो क्या हुआ, एसबीआर का लेवल ये हो गया। ठीक है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, और मार्केट ने क्या किया, थोड़ा यहाँ से पुल बैक लिया, नीचे आ गई। ठीक है, ब्रेक कर दिया इसको, यहाँ से ब्रेक हो गया। ठीक है, पहले ये इसने पहले यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का एरिया था। ठीक है, तो यहाँ से ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसको सपोर्ट का एरिया बना दिया, सपोर्ट ले लिया इसको, तो ये हो गया आरबीएस, आरबीएस, ये आरबीएस हो गया। अभी इसने क्या किया, मार्केट में ऊपर गई। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे बेस बनाया और फिर वहाँ से एक न्यू हायर हाई क्रिएट किया और उसके बाद में पुल बैक ले लिया, वही जोन पे वापस आई। वापस आके उसने थोड़ा सा पुल बैक लिया, और पुल बैक लेने, ये पुल बैक क्यों लेती है यहाँ पे मार्केट, पता है, ये भी मैं आपको समझा दूँ साथ के साथ। ये हम लोगों को, बिगनर को और जो रिटेलर ट्रेडर होते हैं उनको ट्रैक करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है, क्योंकि ये जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं ना, ये रिटेलर ट्रेडरों के दिमाग से खेलते हैं। रिटेलर कौन होता है, हम जैसे होते हैं। ठीक है, आप हो गए, हम हो गए।
ये दिमागों से खेला जाता है। तो यहाँ से पुल बैक लिया। अभी कुछ जो जिन लोगों को नहीं पता है तो यहाँ से डेफिनेटली उसने बाय किया होगा, बाय किया होगा तो वो आपको भी पता है, थोड़ा कुछ 10-20 ऊपर गई है और वहां से सीधा ट्रैप कर दिया। अगर स्टॉप लॉस यहाँ होगा कहीं भी होगा तो स्टॉप लॉस खा लिया, आपके सामने है। ये एरिया ही उसने ब्रेक कर दिया। तो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, अभी आप समझ पा रहे होंगे। तो मैं आपको सही से ड्रॉ करके बता देता हूँ। SBR, ये देखिए, इसने यहाँ से ब्रेक किया और फिर पुल बैक लिया और फिर उसी एरिया को रिस्पेक्ट करते हुए कंटिन्यू कर दिया ट्रेन। ठीक है, तो इसमें अभी हमने क्या सीखा, इसमें 3-4 चीज़ आ गई है। अगर आप समझ पा रहे होंगे तो बहुत बहुत अच्छे से मैंने आपको ब्रेकी से समझाया है। ठीक है, एक तो अप ट्रेंड हो गया, दूसरा डाउन ट्रेंड हो गया, ठीक है, तीसरा SNR लेवल हो गया इसमें, ठीक है, चौथा, ठीक है, RBS हो गया, RBS। ये जो एरिया था RBS का था, क्योंकि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, ये रेजिस्टेंस था और बाद में इसने ब्रेक किया, बिकम सपोर्ट। इसने यहाँ से सपोर्ट लिया, मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू किया, ऊपर गया और वहाँ से न्यू हाई क्रिएट करके पुल बैक ले लिया। पुल बैक लिया तो अभी ये क्या, यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया था, सपोर्ट। पहले यहाँ पे था रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट हो गया और वो सपोर्ट को थोड़ा रिस्पेक्ट किया और सीधा ब्रेक कर दिया। ठीक है, अभी ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद इसने क्या किया, पुल बैक लिया। यहाँ पे ये सपोर्ट था, ठीक है, आप साथ साथ याद रखना, यहाँ पे ये सपोर्ट था। अब इसने ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद इस एरिया को रेजिस्टेंस, फिर से रेजिस्टेंस बना दिया। इसको हम क्या बोलेंगे, SBR, SBR यानी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। आई होप मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया होगा और आप समझ पा रहे होंगे और समझ लिया होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। ये कोई इतना भी मुश्किल काम नहीं है कि आप सीख ना पाओ। अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के दिल से सीखेंगे तो मुझे बहुत उम्मीद है आप बहुत जल्द सीख जाएंगे। तो अभी हम ये चार्ट पे आ चुके हैं और मैं आपको बताने जा रहा हूँ RBS और SBR। यानी RBS यानी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, SBR यानी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो अभी मैं आपको चार्ट पे एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले मैंने ड्रॉ करके बताया है तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। चार्ट पे थोड़ा ढूंढना मुश्किल होता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अभी मैंने ये चार्ट खोल दिया है, AUD USD का, और टाइम फ्रेम H4 है। H4 का मतलब आप जानते ही होंगे कि 4 घंटे की एक कैंडल है। जैसे कि ये 4 घंटे में कंप्लीट हुई है और ये भी 4 घंटे की है और ये भी 4 घंटे की है, ये भी 4 घंटे की है और ये जो छोटी वाली है ये भी 4 घंटे की है। तो यानी 4 घंटे में टाइम फ्रेम इसका कंप्लीट होता है और ये कैंडल क्लोज हो जाती है। 4 घंटे के बाद में एक नई कैंडल शुरू होती है जो बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। तो ठीक है, अभी मैं आपको RBS और SBR ये समझा देता हूँ। एक मिनट, पहले ये मैं क्लियर कर लूँगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए यहीं पे लगा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझाया है, ये रेजिस्टेंस का एरिया है, ये रेजिस्टेंस का एरिया है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और पुल बैक हो गई और रेजिस्टेंस से पुल बैक लिया इसने नीचे की तरफ और यहाँ पे सपोर्ट ले लिया इसने। ठीक है, ये तो हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यानी SNR। ठीक है, जैसा कि मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। तो अभी हम बात करने वाले हैं RBS यानी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो अभी आप ध्यान से देखिए, ये देखो, जैसे कि मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आई, फिर ऊपर गई। ठीक है, यहाँ से ये रेजिस्टेंस का एरिया इसने ब्रेक कर दिया। ये रेजिस्टेंस था ना, तो इसने ब्रेक कर दिया, ब्रेक किया और बाद में इसने पुल बैक लिया। इसी को इसने सपोर्ट बना दिया। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था और यहाँ पे ये सपोर्ट बन गया। ठीक है, इसी को हम रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, यानी RBS, RBS।
एस, इसी को हम रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट कहते हैं। तो अभी एक मैटर हमारा रह गया है एस बी आर, ठीक है, एस बी आर रह गया है, एस बी आर, इसका मतलब होता है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो अभी मैं आपको, पहले मैंने आरबीएस एक्सप्लेन कर दिया है चार्ट पे कैसा दिखता है, इस तरह से होता है, और अभी मैं आपको सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये तो आरबीएस हो गया ना, यहाँ से इसने ब्रेक कर दिया, ऊपर गई, पुल बैक लिया, जो रेजिस्टेंस का एरिया था उसी को सपोर्ट बना दिया और फिर कंटिन्यू कर दिया ऊपर को। तो इसी तरह ही हम सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस देखेंगे। तो यहाँ से देख लेते हैं, अब ये भी एक सपोर्ट का एरिया है। हाँ, यहाँ से देखिए बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये देखें, ये वही लाइन है जो हमने पहले थोड़ी देर पहले ड्रॉ की थी, ये जो एक और एक दो, ये दोनों वही लाइन है जो हम लोगों ने वो पहले आगे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, वो रेजिस्टेंस पे ड्रॉ की थी, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट पे है, ठीक है। ये वही सेटअप, ये आगे तक काम करता है और पीछे भी आप देखेंगे तो पीछे तक भी काम करता है। ये हर एक लेवल इसी को रिस्पेक्ट करता हुआ जाता है। ये देखिए अभी यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट ले लिया इसने, और यहाँ पे डेफिनेटली सपोर्ट लेके ऊपर को हो गई। अभी जैसे कि ये सपोर्ट का एरिया है, ठीक है, ये सपोर्ट का एरिया है, ये सपोर्ट लिया मार्केट ने, यहाँ से ऊपर गई, और वैसे ही थोड़ा आगे करके मैं आपको बताता हूँ। और फिर यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग था, यहाँ से तो लिया ही लिया मैंने बताया, यहाँ से ऊपर गई और फिर नीचे आई, यहाँ से फिर इसने सपोर्ट लिया, यहाँ से फिर इसने सपोर्ट लिया, और बाद में इसने क्या किया, यहाँ पे आके इसने ब्रेक कर दिया। ये देख सकते हैं आप, इसने यहाँ पे आके ब्रेक कर दिया, ये सपोर्ट का एरिया ब्रेक कर दिया, और कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई, और कैंडल यहाँ पे क्लोज होने के बाद में नीचे क्लोज हुई और बाद में ऊपर गई, ठीक है, और यहाँ पे एक बेस बना दिया, ठीक है, और बाद में ये देखिए वही सपोर्ट का एरिया यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया, वहाँ पे यहाँ पे सपोर्ट था और यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस का काम किया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस ही होता है। तो इसी तरह का ये बेस होता है आरबीएस और एसबीआर, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, इसी तरह चार्ट में देखा जाता है। ये खुद आप जाके आप अप्लाई करोगे, इस तरह से बैक टेस्ट वगैरह करोगे तो आपको भी बहुत ये सेटअप मिल जाएंगे। इसी तरह अच्छे से पहले एनालाइज करें और फिर ही ट्रेड करें। तो अभी मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए, ताकि जो भी कोई ट्रेडिंग सीखने में इंटरेस्टेड है तो वो ये वीडियो देख करके फ़ायदा उठा सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।